प्रधानमंत्री। Yes, Vaishali. Thanks, Arzu, for those details. Now, viewers, NewsX is bringing you all the details as far as the Maoist surrender is concerned. But now there's big movement there as well. Chhattisgarh Assembly Speaker Raman Singh has given a statement on the surrender of 208 Maoists in Jagdalpur. He stated that the Maoist movement has suffered a major setback. He further added that the Maoist movement is in its final stages. Listen in to what he had stated. सीसीएम का मेंबर रुपेश, जिसके ऊपर 1 करोड़ का इनाम था, उसके साथ 208 लोगों ने हथियार छोड़े और 153 हथियार इन लोगों ने सरेंडर किया। 19 AK-47, 17 SLR, 23 इंसास और 1 इंसास LMG, ये मिला के इन लोगों ने कुल मिला के 153 हथियार आज छोड़े हैं। और मैं समझता हूँ कि नक्सल घटना को लेकर प्रधानमंत्री जी का जो कमिटमेंट था, अमित शाह जी ने जो डेट तय कर दिया था, अब उस दिशा में संपूर्ण नक्सलवाद समाप्ति की ओर जा रहा है। I have my colleague Sudhir Verma joining me now. Sudhir, big statement coming in from Raman Singh. What more can you tell us? बिल्कुल, जिस प्रकार से एक कल बड़ा जो ऐतिहासिक आत्मसमर्पण जो था वो छत्तीसगढ़ में हुआ, क्योंकि अब तक का जो सबसे बड़ा समर्पण जो था वो रहा, जिसमें 208 नक्सलियों ने एक साथ कल जगदलपुर में आत्मसमर्पण किया, हथियार डाले और साथ ही साथ विकास की मुख्य धारा से वो जुड़े। और जिस प्रकार से अब बात करें सरकार के वादों की, सरकार के बयानों की, तो वो कहीं ना कहीं अब धरातल पर सच होते हुए नजर आ रहा है। क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर कहा था कि देश में जो नक्सलवाद है उसका सफाया होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के दौरे पर जब वो आए थे तो एक टारगेट जो है वो कहीं ना कहीं सेट किया था मार्च 2026 का। उस और लगातार जो कार्रवाइयां हुई, साथ ही साथ अब तक जो तमाम जो और सुरक्षा बलों ने कार्रवाइयां की, उसका असर भी कहीं ना कहीं से देख सकते हैं। और शायद यही कारण भी है कि कल प्रदेश का या चाहे देश का सबसे बड़ा आत्मसमर्पण कहीं ना कहीं हुआ है, जिनमें 208 नक्सलियों ने सरकार के सामने हथियार डाले और मुख्य धारा से वो जुड़े। और सरकार का भी साफ तौर पर कहना है कि बस्तर में जिस प्रकार से नक्सलवाद के चलते वर्षों से जो विकास नहीं हो पाया, उससे कहीं ना कहीं जो वहाँ के जो क्षेत्र के लोग हैं उनको भारी नुकसान हुआ है। जो आगामी जो पीढ़ी है वो कहीं ना कहीं लगभग 20 से 30 साल पीछे आज भी चल रही है। तो उस पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए और नक्सलवाद का सफाया करने के लिए सरकार जो है पूरी तरीके से प्रतिबद्ध नजर आ रही है तमाम कार्रवाइयों के माध्यम से। और कल ऐतिहासिक दिन जो है वो छत्तीसगढ़ के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा नक्सली आत्मसमर्पण जो है वो देखने को मिला। और अगर बात करें नक्सली समर्पण की, तो बड़ी संख्या में नक्सलियों ने हथियार डालकर सरकार के सामने संविधान की जो कॉपी है वो अपने हाथों में ली और संविधान के प्रति अपनी निष्ठा के लगे शपथ भी ली। तो मान सकते हैं कि आगामी समय के जो नक्सलवाद को लेकर जो टारगेट रखा गया है वो कहीं ना कहीं पूरा हो सकता है। और मार्च 2026 तक जो छत्तीसगढ़ जो है वो पूरी बहुत तरीके बहुत से शुक्रिया सारी जानकारी के लिए। एंड नाउ मूविंग ऑन, नाउ इन द लेटेस्ट अपडेट्स कमिंग इन, the Assam government has